सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। राघव अकेडमी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास हम लोग यूथ कंपटीशन जो टीजीटी पीजीटी के लिए बुक आती है उसी से टॉप 20 यानी टॉप 20 क्वेश्चन जो है हम लोग वर्णमाला से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है। दोस्तों कंठ ध्वनि क वर्ग होता है, यानी कि पहला द, दूसरा भ, तीसरा छ, क, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कंठ ध्वनि क वर्ग होती है। प्रश्न संख्या 2, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है। यानी दोस्तों कंपन के आधार पे घोष और अघोष, यानी स्वघोष और अघोष जो था, तो जो जिसमें स्वतंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच हवा निकलती है उन्हें सघोष कहते हैं। सघोष मतलब घोष, यानी इसका दूसरा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। ध का उच्चारण स्थान। दोस्तों ध जो है त, थ, द, ध, ये दोस्तों दंत वर्ग में आते हैं, यानी कि इसका जो है तीसरा का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन दो वर्ड अयोगवा है। अयोगवा वर्ड दोस्तों अंग और अ होता है, यानी कि चौथा का देखिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। दोस्तों वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप जो है वो पद कहलाता है, यानी पांचवा का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है, निम्नलिखित में अघोष और महाप्राण ध्वनि है। दोस्तों अघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और महाप्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी जो दोनों ये कॉमन रहेगा वही होगा। अब दोस्तों देखिए आते हैं क ख, देखिए ख दूसरे पे आ रहा है, ठीक है, क पहले पे आएगा ये तो होगा नहीं। ट ठ ड, देखिए ट ठ ड, ये तीसरे पे आ रहा है, तो ना ही ये देखिए ना ही अघोष है और ना ही ये महाप्राण है, ये भी नहीं होगा। फिर ध वाला देखिए चौथा ऑप्शन त थ द ध, दोस्तों देखिए ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथे में तो आ रहा है, यानी ये महाप्राण तो है लेकिन अघोष नहीं है। पहला ऑप्शन देखेंगे ख, ख जो है देखिए दूसरा यहाँ भी आ रहा है, यानी क अघोष में भी दूसरा आ रहा है यहाँ पे ख, और ये महाप्राण भी है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। छठवां का पहला ऑप्शन ख सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व, यानी ये सातवां का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है, तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तालव्य ध्वनि यानी तालव्य दोस्तों होते क्या है। तालव्य हम एक ट्रिक बताए थे आप लोगों को कि अगर याद न हो तो इधर से लिखें क, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, कचट तक। इधर बोले थे क, त, म, द, ओ, यानी दोस्तों ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और इधर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। अब इसमें कहा गया है कि तालव्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि दोस्तों देखिए च वर्ग में है, तो जिसमें च वर्ड आएगा देखिए प में तो कौन सा आ रहा है, प में देखिए यहाँ पे प ओष्ठ होता है, ये होगा नहीं। उसके बाद ब देखिए प फ ब, देखिए ये भी ओष्ठ है, ये भी नहीं होगा। हमको तालव्य ध्वनि का प्रयोग करना है। म दोस्तों देखिए प फ ब म, ये भी ओष्ठ में ही जा रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। देखिए च दोस्तों देखिए इसमें च वर्ग में तालव्य, यही पूछा गया, यानी चौथा ऑप्शन 8वां का डी सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला को मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों का स्थान दिया है? दोस्तों देखिए, मूल स्वर तो 11 ही होते हैं और आप लोग जानते हैं व्यंजन भी 33 ही होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? देखिए 33 व्यंजन तो होते हैं, नीचे देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 5 होते हैं, 5 गुणे 5 25 होता है, ठीक। फिर य र ल व था ये 4, फिर उष्म था 4, यानी 25 4 29 4 33 तो था यहाँ पे। लेकिन दोस्तों जो ड ढ होता है, द्विगुण जो बिंदी नीचे लगती है ड और ढ, इनको भी 2 जोड़ा गया, ये हो गया 35, यानी कि यहाँ पे 11 और 35 नौवां का तीसरा सही है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से अ और आ का स्वर है। दोस्तों जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि जो अ और आ, अ, आ, क वर्ग और विसर्ग, ये चारों दोस्तों जो है वो कंठ में होते हैं। तो कंठ कौन है? चौथा सही हो जाएगा इसका। उच्चारण स्थान के आधार पे जो है अ और आ स्वर कंठ वर्ग में आते हैं। प्रश्न संख्या 11, सभी स्वर होते हैं। दोस्तों सभी स्वर होते हैं जब हम पढ़ाए थे, देखिए इधर बताए थे अघोष, फिर थोड़ा सा देखिए इधर बताए थे अघोष और फिर इधर बताए सघोष। अब सभी स्वर दोस्तों, सभी स्वर तो हमारा सघोष में ही था 11। यहाँ पे तो बस पहला वर्ड और दूसरा वर्ड था अघोष में और तीनों स बड़ा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, और अंतअस्थ य र ल व और 11 स्वर, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड जो था वो सघोष था। तो इसमें दोस्तों पूछा गया कि सभी स्वर होते हैं, तो देखिए अघोष तो होते नहीं है, ना ही दीर्घ होते हैं, अल्प प्राण में आ जाते हैं, यानी जो ये फिर इधर अघोष था, फिर सघोष, फिर इधर अल्प प्राण था, फिर महाप्राण। तो हम दोस्तों बताए थे कि जो य र ल व और ह, ये सब इधर ह इधर ही रह जाता है, यानी सघोष में ही महाप्राण में ह रह जाता है, और य र ल व और सभी स्वर अल्प प्राण में आ जाते हैं, यानी इसका ऑप्शन 11 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में कौन सा वर्ड घोष महाप्राण है? दोस्तों घोष का मतलब सघोष, सघोष और महाप्राण, महाप्राण। सघोष कौन से वर्ड होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। अब महाप्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी दोस्तों दोनों में कॉमन क्या हुआ? 4 है ना। अब देखेंगे चौथे स्थान पे कौन आ रहा है। देखिए यहाँ ये ऑप्शन मिट गया है, 12 का जो है ये हाँ यहाँ पे था, ठीक है। और दोस्तों जो सघोष होते थे उसमें तीनों स नहीं था और महाप्राण में ह था, यानी इसका चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जो तीनों स होते हैं वो अघोष में होते हैं, ह सघोष में होता है। फिर क्या होता है कि जब अल्प प्राण इधर होता है, तीनों तीनों स तीनों य र ल व इधर आ जाता है, य व र ये सब इधर आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी इसका 12 का चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित शब्दों में उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार दोस्तों क्या होता है? जैसे लिखा गया ना कंठ, ये जो बिंदी लगी इसी को अनुसार कहते हैं। तो इसमें देख लेंगे, देखिए संशोधन में न है, गणतंत्र में भी न ए है, ध्वनियां संयुक्त जो है ऊपर बिंदी लगी, यानी इसका 13 का तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। दोस्तों भाषा, अगर कोई भी भाषा हो, सार्थक जब दे दिया तो शब्द हो जाएगा, मतलब कि कोई वर्ड पढ़े तो उसका कुछ मतलब निकले, तो इसका 14 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब दोस्तों आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। उच्चारण स्थान के आधार पर छ कैसी ध्वनि है? च छ दोस्तों क वर्ग होता है, फिर च वर्ग, तो क कंठ तालव्य, तो ये 15 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आएंगे प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण, दोस्तों महाप्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। अब देखेंगे दूसरा और चौथा कौन सा है। च तो देखिए हो गया ना, ये पहले ही आता है। च छ ज यानी ये तीसरे पे आएगा, ये भी नहीं होगा। च छ यानी ये दूसरे पे आएगा। ट ठ ये भी दोस्तों दूसरे पे ही आएगा, लेकिन ये महाप्राण नहीं होता है। ये पूछा गया ना, स्पर्श पूछा गया, स्पर्श संघर्षी यानी 16 का तीसरा ऑप्शन सही छ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनि कौन है? दोस्तों कंठोष्ठ का मतलब क्या है? ये दो वर्णों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। देखिए कंठ प्लस ओष्ठ, तो कंठ तो दोस्तों अ होता है और ओष्ठ में उ होता है, तो अ और उ जब मिलता है तो ओ बनता है, यानी 17 का चौथा ऑप्शन सही। प्रश्न संख्या 18 पे। हिंदी शब्द कोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? दोस्तों जो सबसे पहले आएगा, देखिए ये प से स्टार्ट हुआ है, ये त्र से, ये द से और ये छ से। तो दोस्तों जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि छ का जो है ये कैसे मिलके बनता है, आधा क फिर मूर्धन्य स प्लस अ। तो देखिए सबसे पहले क इसी में ना आया, ये सब द है, ये प ये ट्र है, तो यानी कि ये सबसे पहले पूछा गया कौन सबसे पहले आएगा, तो 18 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19। अब दोस्तों यहाँ पे आइए, देखिए क्या है। शब्दों की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम विकल्प, यानी कि हिंदी वर्णमाला जो है क ख ग घ ऐसे ही पूछा है कि कौन पहले क आएगा फिर ख आएगा ऐसे करके। तो इसमें दोस्तों देखेंगे हम लोग, देखिए कंठस्थ पहले मिल रहा है, फिर कमल, बाकी चारों ऑप्शन में यही है। पहले तो हम दो शब्दों को देखेंगे कौन पहले आ रहा है, कंठस्थ की कमल। तो क न प फ ब ब म आता है, और देखिए ट ठ ठ पहले आता है, तो ये तो हो गया कि कमल और कंठस्थ में कंठस्थ तो पहले आएगा, क्योंकि ये ट ठ पहले आ जाता है, म बाद में आता है। तो इसका मतलब कि ये कंठ वाला तो पहले देखेंगे सही हो जाएगा। पहले कंठ वाला ये एक है, एक ये लग रहा है कंठ, और एक पहला लग रहा है। यही दो ऑप्शन को देखेंगे, ये तो दोनों क म आ गया, तो म तो होगा नहीं। उसके बाद दोस्तों आएंगे दूसरा कमल जो है, यानी ये वाला और ये वाला, इसी में देखना है। कमल यहाँ भी है, कमल यहाँ भी है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए कलंक यहाँ भी आ गया और ये कलई आ गया, यानी यहाँ पे देखिए अनुस्वार आ गया दोस्तों, अनुस्वार पहले लिया जाता है। तीसरा फिर देखिए ये कलई, यानी तीसरा ऑप्शन इसका दोस्तों सही होगा। पहले कंठस्थ लिखा जाएगा, फिर कमल कलंक फिर कलई, अनुस्वार आ गया दोस्तों, इसीलिए इसका पहले लिया जाएगा, यानी 19 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20। शब्दकोश की दृष्टि से सही क्रम, दोस्तों शब्दकोश की दृष्टि से सही क्रम कौन सा होगा? देखिए उत्कंठा और उच्चिप्त, यही दोनों पहले आ रहा है, उत्कंठा और उच्चिप्त। इसमें क्या होगा कि देखिए जो त है फिर क आ रहा है, तो ये पहले हो जाएगा, यानी कि उत्कंठा तो पहले आएगा उच्चिप्त के पहले। उसके बाद दोनों ऑप्शन देख लेंगे कि कौन कौन आ रहा है। उत्कंठा एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएगा, ये दोनों बी और डी, क्योंकि ये उत्क आ रहा है, फिर ये उच्छ, तो उत्क पहले आएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे उच्चिप्त, यहाँ पे भी देखिए सही है, ए और सी में दोनों बराबर है। फिर उद्योग और उद्वेग, तो दोस्तों जो उद्योग होता है उ आधा द यो ग, ऐसे इसको लिखते हैं। और फिर उद्वेग यहाँ पे दिया ये वाला उ आधा द वे ग, तो यहाँ पे देखेंगे यह पहले आता है फिर वह बाद में आता है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहला ऑप्शन उद्योग है वही पहले आएगा, तो 20 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21।
अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है वो शब्द ही होती है। सबसे छोटी पूछा गया है। अगर भावार्थ के आधार पे देता तो वाक्य होता, लेकिन यहाँ पे अर्थ के आधार पे दिया है तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22। अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं दोस्तों? प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वही अनुनासिक होता है। प्रश्न संख्या 23। अब देखिए यहाँ पे घोष भी दिया है। घोष का मतलब सघोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? कई ठो दे दिया है एकदम। मतलब देखिए घोष का मतलब सघोष, तो सघोष कौन से वर्ड होते हैं? सघोष जो वर्ड होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो गए। फिर महाप्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। ठीक है। फिर ओष्ठ दे दिया है। ओष्ठ का मतलब दोस्तों, ओष्ठ कैसे देखेंगे? ऐसे क त म द ओ, यानी जो सबसे लास्ट में होता है क वर्ग, क च ट त प, यानी प, यानी प वर्ग में ही ये ओष्ठ प वर्ग होता है। प वर्ग में देखेंगे कि कौन आ रहा है, तो और इसमें जो दोनों है ये दोनों चार आना चाहिए चौथे स्थान पे। तो प फ ब भ, यानी देखिए दोस्तों चौथा स्थान पे भ आ भी रहा है और ये ओष्ठ भी है। तो इसमें देखेंगे 23 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लास यहीं तक थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का क्लास में बने रहने के लिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमारा चैनल करें। धन्यवाद दोस्तों।